मैं राजीव यादव, हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आरके। आज हम आपको करंट अफेयर के बारे में कुछ समझाऊंगा। आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोगी होंगे। G20 शिखर सम्मेलन, हम आपको G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताऊंगा। 17वें G20 शिखर सम्मेलन। इस G20 शिखर सम्मेलन क्या 17वां 15-16 नवंबर को कहाँ हुआ था? 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया देश में हुआ था। कौन से देश में हुआ था? इंडोनेशिया देश में हुआ था। जो स्थान इसका था क्या था? बाली शहर। इंडोनेशिया के बाली शहर में 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसकी डेट क्या थी? 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। मेजबान देश कौन था? इंडोनेशिया ही मेजबान देश था। इसके राष्ट्रपति कौन थे? जोको विडोडो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में, इसका अध्यक्ष कौन है? भारत। G20 शिखर सम्मेलन 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 2023 में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। और स्थान नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा। इसका अध्यक्ष देश कौन है? अब भारत, क्योंकि सीधी सी बात, जब भारत में होगा तो इसका अध्यक्ष देश भारत ही होगा। जिसका स्लोगन, भारत ने एक स्लोगन दिया इस G20 शिखर सम्मेलन को, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। 3 मिनट। अगला, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने पहली सिल्व फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की? हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने पहली सिल्व फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की? ये कौन सी कंपनी है? टोयोटा कंपनी। क्या है? टोयोटा कंपनी ने सिल्व फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में। कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ होगा? गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसमें सभी देशों के विद्वान सम्मिलित होंगे। जिसमें सभी देशों के विद्वान सम्मिलित होंगे। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? अभी हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। क्या? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? किसके नाम पर? एक क्रांतिकारी के नाम पर। किसके नाम पर? एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह। किसके नाम पर? एक महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। क्या नाम पूरा रखा गया है? शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर, क्योंकि कैंसर की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसको जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। कब? 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। अगला, 7वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? 17वें प्रवासी भारतीय
दिवस सम्मेलन किस देश के मुख्य अतिथि होंगे, किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ये कौन सा देश है? गुयाना। गुयाना देश के राष्ट्रपति इसमें मुख्य अतिथि होंगे। FY 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना? FY 2023 में रूस किस देश का पिग आयरन सबसे बड़ा आयातक बना? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है, तो रूस को सबसे ज़्यादा पिग आयरन का मतलब होता कच्चा आयरन, कच्चा लोहा, कच्चे लोहे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है किसको? रूस को। तो रूस जो है सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है किसका? पिग आयरन का। और किस देश का बना है? भारत देश का। किसका? भारत देश का। पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा सबसे ज्यादा आयात कौन कर रहा है? रूस। कहां से कर रहा है? भारत से। तो रूस जो है पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। प्रधानमंत्री हाल ही में किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की? प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य को समर्पित की? तो किस राज्य को समर्पित की है? अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। 600 मेगावाट मतलब बहुत, 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की कहाँ? अरुणाचल प्रदेश को। ONGC ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अगले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अगले प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। यूरोपियन काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? यूरोपियन काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? विप्रो। कौन सी बनी है? विप्रो। यूरोपियन काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी विप्रो जो है यूरोपियन काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली कंपनी बन गई है अब विप्रो। कौन कंपनी? विप्रो। भारत और किस देश में 5वीं साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? भारत और किस देश ने 5वीं साइबर नीति का आयोजन नई दिल्ली में किया? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 5वीं नई साइबर नीति का आयोजन किया गया है, गठन किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं साइबर नीति वार्ता का आयोजन किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो दोस्तों करंट अफेयर के बस इतने ही क्वेश्चन देने वाला हूं। तो हमारा चैनल क्या है? एजुकेशन विद RK नाम से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करें।